नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज जो आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स की, उसमें इस चैप्टर को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ये दोनों वर्ड बहुत ही आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। इससे संबंधित सवाल हम कैसे लगाते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे और इसका बेसिक भी सीखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, जाइएगा नहीं, और आपको समझाते हैं हम। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आदमी ए है, कोई एक आदमी है। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। बात समझिएगा, ए किसी काम को 15 दिन में खत्म कर ले रहा है और बी किसी काम को 10 दिन में खत्म कर ले रहा है। तो ए और बी मिलकर के उस काम को कितने दिनों में खत्म करें? अब मान लो ए प्लस बी मिलकर अगर काम करते हैं, मिलकर काम करें, तो भाई एक बात बताओ, ये 15 दिन में खत्म कर ले रहे हैं, ये 10 दिन में खत्म कर ले रहे हैं। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो इनसे दोनों से ये जो दिन हैं 10 और 15, इनसे कम समय तो लगेगा भाई। तो आप ये समझो, ऐसे लिखो, ए का एक दिन का काम निकाल लो। ए का एक दिन का काम, तो भैया जब ए 15 दिनों में पूरा काम खत्म कर ले रहा है तो 1/15 काम खत्म करेगा एक दिन में। ध्यान दीजिएगा, एक दिन का काम 1/15। फिर है बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम मेरे बच्चों 1/10 काम खत्म करेगा। वो इतना काम खत्म कर लेगा। पूरा काम, कभी भी याद रखना, पूरा जो काम होता है, पूरा काम 1 होता है। पूरा काम एक काम होता है। जैसे एक खेत है हमारा, मान लो ये खेत है, इसको जोतना है। एक किसान ने इसको 10 दिन में जोता, तो काम तो उसने एक किया, दिन उसने 10 लगाए। तो जब 10 दिन में उसने पूरा जोता, 10 दिन पूरा जोता, तो एक दिन में कितना जोता होगा? 1/10 भाग। 1/10 भाग, तो 1/10 भाग कह लीजिए, और चाहे एक काम का 10वां भाग कह लीजिए। ऐसे ही ए जो काम करेगा एक दिन में, वो एक काम का 15वां हिस्सा करेगा। बी जो काम करेगा वो एक काम का 10वां हिस्सा करेगा। काम पूरा कितना है? 1। तो अगर हम ए और प्लस बी को मिला दें, ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम, तो दोनों को अगर मिला दे तो 1/15 1/10 आप जोड़ ही लेते हैं। इसको एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 को डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड करना पड़ता है, तो 2 आया, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नीचे डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई। 10 दिया 30, ऊपर देखो 1 था, 1 से मल्टीप्लाई 2 आया, 3, तो 1 था, यहाँ पर भी 1 ही रखो, गड़बड़ ना करो। 1 था, इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? 15 दूनी 30, तो 2 से मल्टीप्लाई। 10 दिए 30, तो 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ आया 2 1 कम 2 प्लस 3 1 कम 3/30। आपने देखा 5/30 लिखा हुआ है, 5 छक्का 30, 1/6 हो गया काम। ध्यान देना बच्चों, काम। तो ए प्लस बी को जब एक साथ काम करने को कहा जाएगा तो वो 1/6 काम करेगा एक दिन में। तो इसका उल्टा कर देते हैं भाई। अब एक ऐसे देखो 1/6 काम, 1/6 काम करेगा एक दिन में। ऐसे करो, एक दिन में पूरा समझो। तो एक काम करेगा 1 गुणे 6/1 दिन में। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दिन आंसर आ जाएगा। बताइए, अच्छा लगा सवाल? मजा आया? कोई परेशानी हुई? हर तरीके का सवाल सीखेंगे। ये तो शुरुआत है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो हमारी एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। कुछ ना हो पाए अगर आपसे तो लाइक जरूर कर दीजिए। बस इतनी ही हमारी आपसे विनती है। अब सवाल पर चलते हैं। एक सवाल आपको लिख करके देंगे, कैसे लगाते हैं बताते हैं उसको। देखिए, अब देखिए यहां पर आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। कहता है ए अकेला किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। कार्य सेम है, कार्य नहीं बदल रहा है। तो बताइए ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो आप समझिए, ए तो मैं आपको बता दूं, पहले आप सीख लीजिए इसको करते कैसे हैं, पूरा विधिवत तरीके से सीखिए। तो ए कितना समय ले रहा है? 6 दिन का समय ले रहा है। ए कितना समय ले रहा है? 6 दिन का। बी कितना समय ले रहा है? 12 दिन का। अब समझिए,
ए का एक दिन का काम 1/6 में पहले वीडियो में बता चुका हूं। बी का एक दिन का काम 1/12। ध्यान दीजिएगा, ये एक दिन का काम है, ये इतना काम करेगा एक दिन में, एक दिन में, एक दिन में। ध्यान दीजिएगा, एक दिन में ऐसे लिख दे रहे हैं, ये इतना काम करेगा। अगर ए प्लस दोनों को मिला दिया जाए, ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम अगर आपको मिला करके पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 1/6 प्लस 1/12। अब इसको जोड़ोगे तो 12 तो एलसीएम आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो 3/12 यानी कि 3 चौके 12 यानी कि 1/4। तो उल्टा कर दोगे तो 4 दिन आंसर आ जाएगा। हमेशा उल्टा कर देना, करने के तुरंत बाद उल्टा कर देना, 4 दिन आंसर आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर हो गया। अब आप शॉर्टकट पे आ जाइए। तो मैंने इसको किया, अब शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए, ए कितना समय ले रहा है, ए ले रहा है 6 और बी कितना ले रहा है 12। जैसा मैं कर रहा हूं वैसा कर लीजिएगा। इनका एलसीएम ले लीजिए, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12। 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 12 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखिए टोटल काम कितना है, यहां पर ये टोटल काम निकल आया। टोटल काम है 12, ये 2 कर रहा है, ये 1 कर रहा है। टोटल कितना कर रहे हैं, ये 3 कर रहे हैं। तो कितने दिन लगेंगे, टोटल काम है 12, 3 दिन। एक दिन में दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, प्लस भी दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, 3। कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन। देखिए आया बढ़िया सवाल आंसर, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत मजा आ जाएगा आपको। सवाल सब में कुछ ना कुछ अलग रहेगा, सेम सवाल नहीं रहेंगे। ये कह रहे हैं इसमें लिखा क्या है, पहले ये समझ लीजिए। हाँ, अब सवाल ये देखिए, लिखा है ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए तथा बी दोनों मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा है, सबसे पहले आप चलिए जिससे ये बताया था मैंने, तो ए का नाम डाल दीजिए और दे दीजिए 12 दिन। ए 12 दिन में खत्म कर रहा है और ए प्लस बी खत्म कर रहे हैं 8 दिन में। बात समझिएगा बच्चों। तो यार ए बताओ, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना है, 1/12। और ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम 1/8 है। तो अब बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो भाई अगर ए प्लस बी है, इसमें से ए का काम घटा दो, एक दिन का काम एक दिन का पहले निकालो, एक दिन का। तो 1/12 माइनस 1/8, तो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 24। 12 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, 8 12 मतलब 1/8, सॉरी पहले 1/8 रखेंगे, फिर 1/12 रखेंगे, 1/8 फिर 1/12 रखेंगे, 1/8 1/12। तो क्या करेंगे, 1/8 यहां पर एलसीएम ले लेंगे, 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, भाई 8 से डिवाइड किया 3 आया, 12 से डिवाइड किया 2 आया, लिख देते हैं 1/24। मैंने कहा तुरंत इसको ऊपर कर दो, आंसर क्या है 24 दिन आया। कोई आसान, बहुत आसान सवाल लग रहा होगा। शॉर्ट ट्रिक देख लो, यहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं हम। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, शॉर्ट ट्रिक देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है भाई, ए कर रहा है आपका 12 दिनों में और ए प्लस बी कर रहे हैं 8 दिनों में। तो टोटल काम निकाल लो। ये जो एलसीएम लेते हैं ये टोटल काम आता है। टोटल काम हमारे पास कितना है 24। तो एक दिन में ये कितना कर पा रहा 2, अब ये दोनों कितना कर पा रहे हैं 3, घटा दोगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 जो आया ये किसका आया भाई, आप मान लो इसको घटा दोगे, बी का काम घटा दोगे भाई, ये ए प्लस बी कर रहे हैं दोनों, ए का घटा दोगे तो ये बी का ही तो आया, ये बी का काम आया, बी का काम एक दिन का आया। तो बी कितने दिन लेगा, बी दिन लेगा 24, 24 ही तो आया। आप 24 को 1 से डिवाइड करोगे 24 ही तो आएगा, बताओ समझ में आया। तो ये होता है टाइम एंड वर्क के 2 सवाल मैंने कराए और बने दिए वीडियो में। सवाल तो बहुत कराने वाले हैं, बस आप साथ दीजिए हमारा। फिर से एक नया क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा ए बी सी ए कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 18 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब 3 लोग आ गए भाई साहब, यहाँ 3 लोग आ गए, तो कोई बात नहीं, 3 आ जाए चाहे 10 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को हमारी वजह से। ए काम कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है आपका 15 दिन में, अब आप समझिएगा, और सी कर रहा है 18 दिन में। बात समझ रहे हैं। तो ए, इनको सबको ए प्लस बी प्लस सी अगर हम जोड़ दें तो आपको जोड़ना वैसे रहेगा। अब हम थोड़ा लिखना कम कर देंगे, देखो शुरुआत में लिखना ज़्यादा पड़ा। इनका अगर एलसीएम ले लेंगे तो मेरे हिसाब से 90 एलसीएम आ रहा है, 10 9 90, 15 6 90, 18 5 90। तो देखो इसको डिवाइड करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई, 9 6 15 5 20 हो गया, 20/90। आंसर कितना आया 2/9। एक दिन में ये तीनों जब काम करेंगे तो एक दिन में इतना काम कर डालेंगे। तो टोटल टाइम कितना लेंगे, ये टोटल समय कितना लेंगे, टोटल समय लेंगे, मैंने कहा था इसको उल्टा कर दो, 9/2 कर दो, यानी कि 4 सही, 1/2 दिन
लग जाएगा इनको काम करने में। आंसर ये आपका सही है। देखिए शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करें तो शॉर्ट ट्रिक से करने का एक बढ़िया तरीका है मेरे पास। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे भाई, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 18 दिन में। इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या निकालोगे, एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम उतना ही आना है कितना 90, 10 9 90, 15 छक्का 90, 18 पंचा 90, तीनों को जोड़ो 9 6 15 5 20। अब देखो 90 काम है और तीनों को जब मिला दिया जाता है तो 20 कर पा रहे हैं, तो 90/20 आपका आंसर ऐसे आ गया 9/2। उल्टा नहीं करना पड़ता इसमें, बस उल्टा नहीं करना पड़ता, इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाता है। 4 से 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। इस पर आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। एक इसी कार्य का 2/5 भाग, इन बातों पर बहुत गौर कीजिएगा। 2/5 भाग 12 दिन में, ये मैं बता दूंगा आपको कैसे होता है। 3/4 भाग 15 दिन में, 15 दिन में, और दोनों मिलकर इसी कार्य को, तो भैया ये भाग है ना, तो आपको देखिए सलूशन हम यहां पर दे रहे हैं। जब ऐसी कोई बात करे 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिनों में, 12 दिन में, 2/5 भाग 12 दिन में, तो एक भाग निकाल लेना, एक भाग निकाल लेना। 12 गुणे 5/2 छंग 12, यानी कि 30 दिन लगेंगे पूरा काम करने में। एक भाग मतलब पूरा काम, एक भाग मतलब पूरा काम, पूरा काम करने में 30 दिन लगेंगे। किसको, ए को, सॉरी ए को, ए को 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है ए, तो ए को पूरा काम करने में 30 दिन लगेगा। ऐसे ही बी का निकाल लो। अब बी के लिए है, बी का निकाल लो। 3/4 भाग कर रहा है वो कितने दिनों में, 15 दिनों में। 3/4 भाग कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिनों में। तो कुल एक कितने दिनों में करेगा, 15 गुणे 4/3, 3 × 5 = 15, 5 को 20 दिन लगेंगे इसको करने में। बात समझ रहे हो ना। तो अब a + b मिला दो, बहुत आसान हो गया, शॉर्ट ट्रिक से ही कर लो। a + b कितने दिनों में करेगा, तो भाई साहब a + b का तो हम तब निकाल पाएंगे जब a का हमको पता है 30 है और b का पता है हमको 20 है। इनका दोनों का एलसीएम 60, 30 दूना 60, 20 तिहाई 60, दोनों को मिला दो, कितना हो गया, 60 काम है। दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर पा रहे हैं, तो 12 दिन इनको टोटल लग जाएगा काम करने में, 12 दिन लग जाएगा। देखो आसान सा आंसर आ गया। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपका सिर्फ एक ही काम है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, और हम ऐसे ही आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। और कुछ सवाल 1-2 कर लेते हैं, आइए। अब देखिए इन दोनों सवालों को शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्योंकि लॉन्ग ट्रिक से करेंगे तो बहुत ही बड़े हो जाएंगे। ए अकेला एक काम को 20 दिन में करता है, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में कर रहा है। तो इनका एलसीएम जो होगा 50, 60, 70, 80, 100, ये 100 काम हो गए। काम एलसीएम जो होता है वही काम होता है, टोटल काम होता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। अब भाई साहब ए + b मिलकर अगर कार्य करेंगे तो ये 5 कार्य कर ले रहा है, ये आपका 4 कार्य कर ले रहा है। एक दिन में दोनों काम कर रहे हैं 9, दोनों काम कर रहे हैं 9, और 5 दिन कार्य करते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 45 कार्य खत्म हो गए। बात समझिएगा हमारी। अब जब कार्य टोटल 100 थे, उसमें से 45 तो खत्म कर लिया, 55 बचा, 55 बचा, 55 बचा। अब कह रहे हैं बी काम छोड़कर चला जाता है, बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो ए काम एक दिन का कितना कर रहा है, 5, कार्य कितना बचता है 5, तो 11 आंसर आ गया। तो जो बचा काम है अगर वो अकेला ए करेगा तो वो 11 दिनों में खत्म कर डालेगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, अकेला काम को खत्म कर डालेगा। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 और 8 दिन में करते हैं। यदि दोनों एक दिन कार्य छोड़कर, मतलब यदि दोनों एक दिन छोड़कर कार्य करें, मतलब पहले मान लो ए ने किया, इसका भी रहा है, ए कार्य को प्रारंभ करता है, पहले ए करता है, फिर ए दूसरे दिन नहीं करता है, फिर बी करता है, फिर तीसरे दिन फिर ए करता है, चौथे दिन फिर बी करता है। इस तरीके से कार्य हो रहा है। आइए कितना बढ़िया सवाल करके देते हैं आपको। तो इसका ये कह रहे हैं सोल्यूशन हमसे लीजिए, बहुत गजब का सोल्यूशन है। ए तथा बी क्रमशः, तो ए काम करता है 7 दिनों में और बी काम करता है 8 दिनों में। इनका एलसीएम जब लोगे तो 56 हो जाएगा, मतलब जो हमारा टोटल कार्य हो गया वो 56 हो गया, 56 कार्य हो गया। अब आप ये समझो, ए कार्य करता है
प्लस बी कार्य करता है। इन दोनों का 2 दिन का कार्य जो होता है, 2 दिन का कार्य, 7 करेगा 8, 8 करेगा 7, देखो 7 8 56, 8 7 56, ये दोनों लोग मिल करके 2 दिन में जो काम खत्म कर पा रहे हैं वो 15 काम खत्म कर पा रहे हैं। 15 काम कितना खत्म करना है? 56। तो जब 2 दिन में 15 तो 4 दिन में 30 हो जाएगा काम, 30 काम खत्म कर लेंगे। ऐसे ही 6 दिन में 45 काम ये लोग खत्म कर डालेंगे। अब अगर जो है एक दिन और इनसे मतलब अब 6 हैं, अगर मान लो 8 दिन यहाँ होता 8 तो काम 60 पहुंच जाता। 60 तो काम भी नहीं है हमारे पास, काम कितना खत्म हो गया? 45। बचा कितना काम? बचा काम कितना? 45 खत्म हो गया कितने दिनों में? 6 दिनों में। काम कितना बचा? 56 में से 45 घटा दीजिए, 6 में से 5 गया 1, 5 में 4 गया 11 काम बचा। दिन कौन सा है? 7वां। दिन कौन सा है? 7वां। तो 7वें दिन तो बी करेगा, क्योंकि देखो पहले दिन ए करा, दूसरे दिन बी करा, तीसरे दिन सी करा, तीसरे दिन फिर ए करा, फिर चौथे दिन बी करा, फिर 5वें दिन ए करा, फिर छठे दिन बी करा। अब 7वां दिन ए करेगा, मतलब एक दिन और ए करेगा, एक दिन और लेगा ए, तो ए कितना कर पा रहा है काम? 8 कर पा रहा है, 8 और घट जाएगा तो काम और बचा 3 बचा। अब जो बी का काम है वो 7 काम खत्म ही कर पाता है एक दिन में, तो काम तो 3 ही बचे, तो 3/7 दिन में खत्म हो जाएगा। तो आंसर इसका जो आएगा वो ये आएगा 6 एक दिन यहाँ पर और एक दिन यहाँ पर, 3/7, यानी कि 7 सही 3/7 दिन में कार्य पूरा खत्म हो जाएगा। ये है हमारा जलवा। आप देखिए मैथ आपको एकदम, हम आज के बाद आप कभी मैथ से नहीं डरोगे, ये मेरा चैलेंज है। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको कमेंट्स में बताइए कौन सा सवाल आपको करके देना है हमको, मैं आपको सवाल करके दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।